नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पैराडॉक्स फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन प्रोफेशन इन फार्मेसी। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? फार्मास्यूटिक्स। मेन टॉपिक क्या है? फार्मास्यूटिक्स। अब इस फार्मास्यूटिक्स टॉपिक में हमारा जो मेन टाइटल है, जो चैप्टर का टाइटल है वो क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन का मतलब क्या है कि जो हम फार्मेसी पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें किस फील्ड में जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, सारी चीज़। ठीक है, फिर इसका सब टॉपिक क्या है, मतलब हम इस मेन टॉपिक में हम लोग एक्चुअल क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो हमारा है फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोपिया। व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स एंड व्हाट इज फार्माकोपिया। ठीक, चलते हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में क्या है कि व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स है क्या? फार्मास्यूटिक्स है टर्निंग ए ड्रग इनटू यूजेबल मेडिसिन। ठीक है, अब ड्रग क्या होता है? ये रॉ मटेरियल्स होता है जो हम नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करते हैं पेड़ पौधों से, एनिमल से, या जहाँ से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल से। ठीक है, नेचुरल थिंग्स होता है, वो रॉ मटेरियल होता है, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो उसको कंज्यूमेबल बनाने के लिए, पैलेटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं कि पेशेंट के देने पर वो आराम से उसको ले सके। ठीक है, फिर होता है कि ड्रग। व्हाट इज ड्रग? ड्रग है क्या? ड्रग वो चीज, ऐसा सब्सटेंस है जिससे क्या होता है? डायग्नोसिस, क्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग डिसीजेस। एज पर WHO ने कहा है कि ड्रग हर वो सब्सटेंस ड्रग है जो क्या करे, किसी भी डिसीज को प्रिवेंट करे। ठीक है, और क्या करे? डायग्नोस करे और उसको क्योर करे। ठीक है, तीसरी पॉइंट आती है डोजेज फॉर्म। व्हाट इज डोजेज फॉर्म? डोजेज फॉर्म कुछ ऐसा है, डोजेज फॉर्म हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, ये एक फिजिकल फॉर्म ऑफ ड्रग है कि हम किसी को देंगे तो किस प्रॉपर्टी में देंगे, किस फॉर्म में देंगे। ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इन सब फॉर्म में देते हैं, तो इसको हम लोग किसमें कंसिडर करते हैं? डोजेज फॉर्म। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जो अभी हम पहले डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें भी ये भी डेफिनेशन उसी का मिलता जुलता है, साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन। ठीक है, ऐसा साइंस, ये साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें जो ड्रग्स हैं उनके डोजेज फॉर्म की डिजाइनिंग की जाती है कि किस रूप में उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है, कि फोकस क्या है, हमें फोकस किस पे करना होता है फार्मास्यूटिक्स में, किस चीज पे? वो क्या है? डेवलपिंग सेफ इफेक्टिव डोजेज फॉर्म फॉर पेशेंट यूज। पेशेंट के यूज के लिए क्या करना है हमें? एकदम सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन को बनाना है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसी में क्या होते हैं कि अगर हम कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, क्या है? ड्रग डिस्कवरी। पहले तो यही पता होना चाहिए कि ड्रग कौन सी है। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है प्यूरिफिकेशन। जो रॉ मटेरियल आते हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद होती है उनकी टेस्टिंग। प्री फॉर्मुलेशन में उनकी टेस्टिंग होती है, फॉर्मुलेशन बनाने से पहले उनकी टेस्टिंग होती है, सॉल्वेबिलिटी टेस्टिंग, व्हाटएवर जितनी भी टेस्टिंग होती है कि हमारे बॉडी में जाने के बाद वो कोई एडवर्स इफेक्ट ना शो करे। ठीक है, टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद फिर हमारा आता है क्रिएटिंग डोजेज फॉर्म। टेस्टिंग जब परफॉर्म हो जाती है सारी, तब जाके हम किसी डोजेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैसियस फॉर्म हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन कैसा है, कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया में 1937 में BHU में पहला डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, दूसरी बात 1940 उसी के 3 साल बाद 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? BHU में ही। उसके बाद 1990 में BV पटेल ने क्या किया? फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया था। कौन किसने किया था? BV पटेल ने। ठीक, फिर आया 1991 में इंडिया का पहला नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? मोहाली में। ठीक है, मोहाली में इसको 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद अगर हम देखें कि इंडिया में वो कौन कौन से टाइप के कोर्सेस हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है 2 इयर्स प्रोग्राम, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। फिर आता है 4 ईयर प्रोग्राम, दैट इज बैचलर इन फार्मेसी। फिर आता है 2 ईयर का प्रोग्राम आता है मास्टर इन फार्मेसी, वो क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Pharm करने के बाद लोग करते हैं। और एक और कोर्स है इसमें, वो है PharmD, जिसको बोला जाता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। वो 6 ईयर का प्रोग्राम होता है और इसके बाद से इसमें PhD भी होती है। ठीक है, PhD होती है फार्मेसी के फील्ड में। ठीक, फिर आता है कि अगर हम फार्मेसी कर लेते हैं तो हमारा कैरियर क्या है? व्हाट इज कैरियर ऑफ फार्मेसी? होता क्या है कि हॉस्पिटल्स में, ठीक है,
हॉस्पिटल में क्या है, एज ए फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप्स के, जैसे भी फार्मेसी की जिस जिस ब्रांच में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ इन सब के करियर्स है। दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडस्ट्री में दवाओं को बनाने के लिए कौन बनाएगा, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को ही पता है कि दवाएं कैसे बन रही हैं कैसे नहीं बन रही हैं, तो वो वहाँ पे भी उनका कैरियर में स्कोप है। फिर आता है कि हॉस्पिटल से हो गया एकेडमिक लेक्चरर्स। एकेडमिक लेक्चर्स मतलब पढ़ाने के लिए भी, फार्मेसी पढ़ाने के लिए भी फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में फार्मेसी इंट्रोड्यूस हुई थी एलोपैथी में, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे हुई थी। पहला इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो स्टैब्लिश हुई थी वो बंगाल कोलकाता में हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे, चेयरपर्सन थे आचार्य पीसी रे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में 1901 में पहली इंडस्ट्री डाली थी, केमिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1935 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। पहला एसोसिएशन जो फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल करे इंडिया में, वो किस सन में फॉर्मेशन हुआ था उसका, 1935। उसके बाद है 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस का गठन हुआ, जो फर्दर क्या करना था, उसका भी काम यही था कि हमारे इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन है इसको मैनेज करना। लास्ट पॉइंट इसमें आता है 1950, जब 1948 में ड्रग एंड एक्ट रूल लाया गया, उसके बाद से 1950 से क्या हुआ, हमारे आजादी के बाद से रेगुलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ। मतलब उसके बाद से इंडियन फार्मेसी एसोसिएशन ने इंडिया में इतने सारे एक्ट्स लाए कि उन एक्ट्स के जरिए कैसी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इन सारी चार चीजों का ध्यान रखते हुए अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हुआ। पहला पॉइंट था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय क्या हुआ कि मेडिसिन की सप्लाई बंद हो गई। हर देशों में क्या हुआ, मेडिसिन की सप्लाई बंद हो गई। अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो लोकल प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या किया कि लोकल मार्केट में बहुत सारी दवाओं को लॉन्च किया, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या थी, बहुत ही पुअर थी। इसके वजह से फिर क्या हुआ, जब हमारी आजादी हुई 1947 में, उसके बाद से क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में जो दवाएं बननी स्टार्ट हुई वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऊपर बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। वो हमारे ड्रग एक्ट के तहत बनना स्टार्ट हुई। फिर पॉइंट आता है 1989 में। 1989 आते आते हमारे इंडिया में लगभग 1200 इंडस्ट्रियां खुल चुकी थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि 1989 के बाद तो 1200 इंडस्ट्रियां आ गई, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट एक स्टार्ट हुई। लेकिन जब 2000 का एरा आया, 21st सेंचुरी आई, उस समय क्या हुआ 2002 टू 2005 तक क्या हुआ कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट था इंडस्ट्री में वो बढ़ के 15,000 करोड़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, फार्माकोपिया, ठीक। अब क्या है फार्माकोपिया, क्या है फार्माकोपिया, क्या है फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि हर देश अपने अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, लॉन्च करती है। इसमें रहता क्या है, ये क्या करता है, स्टैंडर्ड बुक डिफाइनिंग मेडिसिन क्वालिटी, ठीक है। एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हर एक दवा का क्वालिटी एंड कहां से आया है, ठीक है, कैसे बनाया गया, वो सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। इसके अंदर होता क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग, फार्मूला एंड क्वालिटी टेस्ट। कौन कौन सी ड्रग है, उनके फॉर्मूलाज क्या है और उनकी क्वालिटी टेस्टिंग क्या है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या, ये कौन देता है, कहां से आता है, इशूड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट अपना अपना फार्माकोपिया क्या करती है, लॉन्च करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन फार्माकोपिया। व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया अभी हम लोग पढ़े हैं। उसमें क्या था, ये एक स्टैंडर्ड मेडिसिन लिस्ट, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, व्हाटएवर ड्रग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उस फार्माकोपिया में प्रेजेंट रहती है। तो हर एक कंट्री अपनी अपनी एक फार्माकोपिया पब्लिश करती है। तो इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ, कब कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, जो सबसे पहला पब्लिश हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, 1955 में, जिसके अंदर 1 वॉल्यूम थी, एक बुक थी, ठीक है। और इसमें सप्लीमेंट आया था। सप्लीमेंट किसमें आया था, 1960 में। अब सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड बुक थी उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और जोड़नी थी, तो वो जो चीज जोड़ी गई जिस सन में, जिस ईयर्स में, उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट,
ठीक, अब उस किस सन में आई थी? 1960 में। ठीक है, इसी में एक और टर्म आता है, ठीक है, जैसे सेकेंड फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई? कब हुई? 1965। इसमें भी कितने वॉल्यूम थे? 1 वॉल्यूम था। सप्लीमेंट किस में पब्लिश हुआ? 1975 में। ठीक है, सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन और जोड़नी है उसमें, उसका। ठीक है, अब आता है थर्ड किस में पब्लिश हुआ? 1955। ठीक, सॉरी 1985 में। उसमें भी कितने वॉल्यूम्स हैं? 1। इसमें क्या हुआ? एडेंडम इन 1989 एंड 1991। अब एडेंडम क्या है? एडेंडम वो चीज है कि जो इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है उसी इंफॉर्मेशन में कुछ सुधार करना। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन पहले से पड़ी हुई है बुक में उसी इंफॉर्मेशन में पहले से सुधार करना। ये हमारा किस सन में हुआ? 1989 और 1991। ऐसे ही ये सारे अभी तक कितने हैं? लेटेस्ट फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ? 2023 में। ठीक है, जिसमें कितने वॉल्यूम है? 5 वॉल्यूम है, और उसके साथ डीवीडी वगैरह भी आई हुई है हमारी। ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या आपने नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस इसमें यही जानना है कि इस ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, लास्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ, कैसे पब्लिशिंग होती है। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 में पहला फार्माकोपिया पब्लिश किया था ब्रिटिश फार्माकोपिया ने। ठीक है, जो कि उसके बाद से 2007 में ब्रिटिश फार्माकोपिया ने 2007 में क्या किया? मोनोग्राफ ऐड किया। किसके लिए? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के लिए। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ? जो सबसे लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो क्या है? 2010, जो सबसे लेटेस्ट है। उसके बाद से अभी तक कोई भी फार्माकोपिया ब्रिटिश ने लॉन्च नहीं किया है। एज इट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने क्या किया? फर्स्ट एडिशन 1820 में ही इन्होंने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था। उसके बाद से हर 10 ईयर की फ्रीक्वेंसी पे इनकी एक नई फार्माकोपिया, नई एडिशन आती रहती थी। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ? इन 1942, जब 1942 आया तब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने ये फ्रीक्वेंसी को घटाकर 5 कर दिया। जो 10 ईयर पे हर फार्माकोपिया पब्लिश हो रही थी नया एडिशन, वो उसको घटा के क्या कर दिया इन्होंने 1942 में 5 ईयर्स। ठीक है, अब 5 साल पे क्या होता है? हर 5 साल की फ्रीक्वेंसी पे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया लॉन्च किया जाता है। लास्ट फार्माकोपिया हमारा है मार्टिनडेले। ठीक है, मार्टिनडेले फार्माकोपिया में क्या है? ये एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है। ठीक है, जिसको पब्लिश किया था 1983 में। किन्होंने पब्लिश किया था? विलियम मार्टिनडेले ने फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया था 1883 में। ठीक, इसमें होता क्या है? ये भी क्या करता है? इसमें भी क्या होता है? ड्रग का क्लिनिकल यूज, हर्बल मेडिसिन, वैक्सीन, व्हाटएवर जितनी भी ड्रग्स हैं उन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंट रहती है इस फार्माकोपिया में। इसका जो लिस्टेड एडिशन था वो 2011 में 37वां एडिशन आया था। ठीक है, 37वां एडिशन 2011 में इसका पब्लिश किया गया था। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन जो अभी तक का है। ठीक,